अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ डॉक्टर शादमा सिद्दीकी। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था अपना ये टॉपिक हालात बदनी इंसान। तो उस वीडियो में हमने पूरा डिस्कशन किया था कि हमारे जो दो अतिब्बा हैं जालिनूस और इब्न सीना, उनका जो है हालात बदनी इंसान के मुतालिक उनका क्या नजरिया है, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जालिनूस के अकॉर्डिंग क्या है, बदनी इंसान के हालात कितने हो सकते हैं, तीन। यानी कि एक है सेहत, एक है मर्ज और एक है ला सेहत ला मर्ज। और दूसरी तरफ हमने ये पढ़ा था कि इब्न सीना के नजदीक बदन इंसान के कितने हालात हो सकते हैं, दो। एक तो उन्होंने कहा था सेहत और एक कहा था मर्ज। उनके नजदीक क्या था, ला सेहत और ला मर्ज, यानी जो थर्ड कंडीशन है उनका कॉन्सेप्ट नहीं था। तो पर इन दोनों के बीच जो इख्तलाफात है हम उनकी वजह पढ़ रहे थे। जालिनूस के नजदीक क्या था, सेहत और मर्ज के बीच में तकाबुल तजाद था, और इब्न सीना के नजदीक क्या था, जो सेहत और मर्ज के बीच में तकाबुल मलका व अदम मलका। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने डिस्कस किया था, आप लोगों को बताया था कि जो है जालिनूस और इब्न सीना के बीच जो इख्तलाफात है उनकी दूसरी वजह ये है कि सेहत और मर्ज की तारीफ, यानी जालिनूस ने जो तारीफ दे रखी है सेहत और मर्ज की, और इब्न सीना ने जो तारीफ दे रखी है उसकी वजह से भी दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज है वो अलग है। तो तकाबुल हमने पूरा अपना डिस्कशन लास्ट वीडियो में कर लिया था। आई होप कि आप लोगों को तकाबुल में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके उसको अच्छे से पढ़ लीजिए और तकाबुल को समझिए। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, यानी सेहत और मर्ज की तारीफ। तो चलिए स्टार्ट कर। जालिनूस और इब्न सीना के जो पॉइंट ऑफ व्यू अलग थे, तो उसकी दूसरी वजह देखते हैं, यानी कि सेहत और मर्ज की तारीफ, जो कि जालिनूस और इब्न सीना ने अपने अपने अकॉर्डिंग दी है। तो जालिनूस के अकॉर्डिंग सेहत की क्या तारीफ है, सेहत वो तबई हालत है जिसकी वजह से बदन इंसानी के तमाम जिस्मानी अफाल सही व दुरुस्त होते हैं। यानी सेहत क्या है, बॉडी की वो तबई हालत, तबई हालत मतलब नॉर्मल स्टेट या नॉर्मल कंडीशन है, जिसकी वजह से क्या होता है, बदन इंसानी के तमाम जिस्मानी अफाल, यानी कि ऑल ह्यूमन बॉडी फंक्शन सही व दुरुस्त होते हैं। यानी कि वो अपने नॉर्मल या ऑप्टिमल फंक्शन करते हैं या अपने इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो सेहत उनके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, पहले इनकी डेफिनेशन समझिए फिर समझते हैं। इनके जालिनूस के अकॉर्डिंग क्या है, सेहत क्या है, ह्यूमन बॉडी की वो नॉर्मल स्टेट है ड्यू टू विच ऑल ह्यूमन बॉडी फंक्शंस आर इन देयर इक्विलिब्रियम और आर इन देयर नॉर्मल फंक्शन। यानी जितने भी ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस है वो सब अपने अपने अकॉर्डिंग अपने फंक्शंस ठीक ठीक करे। बट यहाँ पे क्या इन्होंने कहा है, ऑल ह्यूमन बॉडी फंक्शंस, यानी कि ऐसी स्टेट जिसमें ह्यूमन बॉडी के सारे फंक्शन एकदम ठीक ठीक रहते हैं। ठीक है, लेकिन इब्न सीना ने क्या कहा है, सेहत वो हालत है जिसकी वजह से बदन के अफाल सही व दुरुस्त रहते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, तमाम जिस्मानी अफाल, दैट इज द मेजर डिफरेंस। इन्होंने भी यही कहा है, यानी कि हेल्थ इज दैट स्टेट ड्यू टू विच अवर ह्यूमन बॉडी फंक्शंस आर इन नॉर्मल स्टेट, यानी कि जो कि हम वो स्टेट है हमारी बॉडी की जिसकी वजह से हमारे बॉडी के फंक्शन जो है ठीक रहते हैं। लेकिन द मेजर डिफरेंस इज कि जालिनूस ने ये कहा है तमाम जिस्मानी अफाल, यानी कि ऑल बॉडी फंक्शन, जबकि इब्न सीना ने क्या कहा है कि बॉडी के फंक्शन, उनके अकॉर्डिंग बॉडी के फंक्शंस ठीक हैं तो वो सेहत है, और जालिनूस के अकॉर्डिंग बॉडी के सारे फंक्शंस ठीक हैं तब वो हम उसको क्या कहेंगे, सेहत कहेंगे। यानी कि जब तक की सेहत हम उसको नहीं कहेंगे जब तक कि सारे बॉडी के फंक्शंस क्या होंगे, नॉर्मल होंगे या ऑप्टिमल कंडीशन में अपने होंगे। ठीक है, अब देखते हैं मर्ज की तारीफ। इनके अकॉर्डिंग अब जाहिर सी बात है, सेहत में अगर इन्होंने ये कह दिया कि सारे बॉडी के फंक्शंस ठीक रहे होंगे, तो फिर मर्ज भी क्या होगा, सारे बॉडी के फंक्शंस खराब होंगे या ऑल्टर्ड होंगे। यानी कि मर्ज क्या है, बदन की वो गैर तबई मींस एबनॉर्मल कंडीशन, जिसकी वजह से क्या होता है, बदन के तमाम अफाल बिगड़ जाते हैं। यानी कि अगर जो है हमारे जितने भी तमाम बदन के जो अफाल हैं, यानी कि ऑल ह्यूमन बॉडी फंक्शंस, इफ दे आर इन नॉर्मल कंडीशन देन इट इज हेल्थ, एंड इफ ऑल बॉडी फंक्शंस आर इन एबनॉर्मल स्टेट देन इट इज कॉल्ड एज डिजीज। यानी कि यहाँ पे इनका कहने का क्या मतलब है, सारे फंक्शंस ठीक है तो हेल्थ है, सारे फंक्शंस खराब हो गए तो क्या है, डिजीज है। तो अब आप लोग बताइए, सारी बॉडी के फंक्शंस ठीक है तो हेल्थ है, सारे बॉडी के फंक्शंस खराब है तो डिजीज है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि बीच में भी ये कंडीशन निकलेगी? मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके बॉडी के सारे फंक्शन, कोई एक फंक्शन जो है ठीक काम नहीं कर रहा है या कहीं कोई एक सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो ऐसा बीच की भी कंडीशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है ना। तो इसीलिए इनके अकॉर्डिंग क्या है, जालिनूस के अकॉर्डिंग क्या है, सेहत और मर्ज
इन दोनों के बीच एक कंडीशन एग्जिस्ट करती है, दैट इज कॉल्ड एज हालत सालसा, यानी कि जिसको हम तीसरी हालत बोलते हैं, या ला सेहत ला मर्ज। यानी कि अब आप लोग देखिए नाम कैसे पढ़ा, ला सेहत ला मर्ज। सेहत बदन के सारे अफाल ठीक से काम करते हैं, मर्ज बदन के सारे अफाल ठीक से काम नहीं करते। ला सेहत ला मर्ज यानी ना तो सेहत की हालत में ना तो मर्ज की हालत में, तो क्या है, बीच की हालत में है। सारे हम ये भी नहीं कह रहे सारे सही है, हम ये भी नहीं कह रहे सारे खराब है। कुछ होंगे जो ठीक होंगे, कुछ होंगे जो खराब होंगे, या थोड़ी बहुत सेहत होगी, थोड़ा बहुत किसी एक ऑर्गन में, किसी एक पर्टिकुलर टिश्यू में कोई मर्ज भी हो सकता है। तो दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड ला सेहत ला मर्ज, या जिसको हम कहते हैं हालते सालिसा, यानी कि तीसरी कंडीशन। लेकिन इब्ने सीना के अकॉर्डिंग ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। उन्होंने ये कहा बॉडी के फंक्शन क्या है, ठीक काम करे देन इट इज सेहत, और बॉडी के फंक्शन ठीक काम नहीं करे देन इट इज मर्ज। तो इन्होंने जब सारे की कैद नहीं लगाई, इन्होंने ये नहीं कहा कि ऑल बॉडी फंक्शन शुड बी इन हेल्थियर स्टेट या ऑल बॉडी फंक्शन शुड बी इन डिजीज स्टेट। तो इन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया ना, या तो हेल्थ है या डिजीज है। तो जब इन्होंने सारे की कैद नहीं लगाई, ह्यूमन बॉडी अगर ठीक कंडीशन में दैट इज हेल्थ, ठीक कंडीशन में नहीं है दैट इज डिजीज, तो यहाँ पे किसी भी थर्ड कंडीशन के एग्जिस्ट करने की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। इसीलिए इनके नजदीक क्या था, सेहत और मर्ज के बीच में तकाबुले मलका व अदम मलका, यानी कि जिसमें बीच की कोई तीसरी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर सके, कोई तीसरी कंडीशन पॉसिबल नहीं हो सके। बट अकॉर्डिंग टू जालिनूस, क्योंकि सेहत और मर्ज के बीच में इन्होंने क्या बताया था, तकाबुले तजाद, और हमने ये डेफिनेशन से भी यहाँ पे प्रूव किया है कि सारी कंडीशन ठीक होनी चाहिए, या डिजीज के स्टेट में क्या है, सारी कंडीशन खराब होनी चाहिए। दैट इज वाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर एक तीसरी कंडीशन एग्जिस्ट कर सके। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि सेहत और मर्ज के बीच में क्या उन्होंने दोनों की क्या तारीफ दी है, दोनों के नजदीक सेहत और मर्ज के बीच में क्या कौन सा तकाबुल एग्जिस्ट कर रहा था, और क्यों हालात बदन इंसान अलग अलग है। अकॉर्डिंग टू जालिनूस अलग है, अकॉर्डिंग टू इब्न सीना अलग है। तो ये हालात बदन इंसान का कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, ला सेहत ला मर्ज। तो आइए उसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ला सेहत व ला मर्ज, ये कौन सी हालत है जिसमें ना पूरी तरह से सेहत हो और ना ही पूरी तरीके से मर्ज हो, और इसको ना तंदुरुस्ती में शुमार किया जाता है और ना ही बीमारी में। जैसे कि मैंने कहा था जालिनूस के अकॉर्डिंग क्या था, सेहत की डेफिनेशन क्या थी, जिसमें बदन इंसान के तमाम अफाल ठीक और दुरुस्त हो, यानी सही और दुरुस्त हो। और डिजीज क्या या मर्ज की क्या डेफिनेशन थी, जिसे बदन के तमाम अफाल क्या थे, जो है ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे थे, वो गैर तबाही हालत थी जिससे बदन के तमाम अफाल में खराबी थी। तो ला सेहत वाला मर्ज में क्या है, जिसमें ना तो पूरे तरीके से बदन के अफाल ठीक है और ना ही पूरे तरीके से बदन के अफाल क्या है, खराब है। यानी तो ना तो पूरे तरीके से सेहत ही है, यानी कि ना तो सारे बॉडी के फंक्शंस ठीक है, और ना पूरे तरीके से मर्ज है, यानी कि सारे बॉडी के फंक्शंस खराब है। ये कौन सी है, एक इंटरमीडिएट स्टेज है, यानी कि सेहत और मर्ज की, जिसमें ना ही पूरे तरीके से तंदुरुस्ती है और ना ही पूरे तरीके से क्या होती है, कि बीमारी होती है। अब ये जो ला सेहत ला मर्ज है, इसकी कई कंडीशंस हो सकती है, जिनको हम एक एक करके देखते हैं। पहली कंडीशन तो ये हो कि बदन में ना तो पूरी तरीके से सेहत हो और ना पूरी तरीके से मर्ज हो। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये इंसान क्या है, एकदम सेहतमंद है, ना तो पूरी तरीके से हम इसको मरीज कह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जैसे कि बच्चे होते हैं, बच्चों की क्या कुव्वत बहुत ज्यादा मजबूत होती है, नहीं, बच्चों की कुव्वत क्या होती है, कमजोर होती है कंपेयर टू एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग। क्या होते हैं, जो चाइल्डहुड में या जो है जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड जो लोग होते हैं, उनमें भी क्या होती है, उनकी कुव्वत भी क्या होती है, ज़ईफ हो जाती है वक्त के साथ साथ। यानी जो उनकी कुव्वतें हैं, जो बॉडी की जो पावर जो एक एडल्ट नॉर्मल एडल्ट में होती है, वो बच्चों में और बूढ़ों में उतनी नहीं होती है। लेकिन अगर वो ठीक है, उनके बॉडी फंक्शंस ठीक काम करे, बट वो उतनी एफिशिएंट नहीं है जितने की एक यंग ह्यूमन बीइंग के हैं। तो हम यहाँ पे उसको किस कंडीशन में ला सकते हैं, ला सेहत और ला मर्ज में। यानी कि वो पूरे तरीके से सेहतमंद भी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा उनकी कुव्वतें कमजोर है, और वो पूरे तरीके से मरीज भी नहीं है, क्योंकि उनको किसी तरह की कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो वो पूरे तरीके से मरीज भी नहीं है। दूसरी कंडीशन हमारे ला सेहत और ला मर्ज की क्या है, कि सेहत और मर्ज दोनों मुख्तलिफ औकात में जाहिर हो। औकात क्या होती है, औकात जमा है किसकी, वक्त की, यानी कि अलग अलग टाइम में, अलग अलग ड्यूरेशन में हो। जैसे कि वो ज़ीकुन नफ्स का जो मरीज है, वो गर्मियों में तंदुरुस्त रहता है और सर्दियों में बीमार रहता है। यानी जो ब्रोंकियल अस्थमा का जो पेशेंट होता है, तो गर्मियों में तो वो ठीक रहता है, लेकिन सर्दियों में क्या होता है, उसको एस्थमेटिक अटैक आता है।
तो इसीलिए हमने कहा कि सेहत और मर्ज दोनों मुख्तलिफ औकात में यानी अलग अलग टाइम में, अब वो टाइम अलग अलग सीजन का भी हो सकता है, ड्यूरेशन अलग अलग हो सकती है। तो इसका एक परफेक्ट एग्जांपल हम यही है कि जो ब्रोंकियल अस्थमा का पेशेंट होता है, यानी गर्मियों में तो वो ठीक है, तंदुरुस्त है, उसको ऐसा कोई कंप्लेन नहीं होती, लेकिन जैसे ही सर्दियां आती हैं वो जो है प्रोन हो जाता है, या उसके लिए वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर का काम करती हैं कि जो है उसको एस्थमेटिक अटैक आने लगता है। तीसरी कंडीशन ये है कि सेहत और मर्ज दोनों क्या हो, एक ही वक्त में जमा हो जाए, यानी कि एक ही ड्यूरेशन में दोनों जमा हो जाए। जैसे कि पहला है सेहत और मर्ज अलग अलग आजा में जमा हो, यानी कि आजा मतलब होता है ऑर्गन्स, आजा उजू की जमा है, उजू हम ऑर्गन्स को कहते हैं, ठीक है। तो सेहत और मर्ज यहाँ पे क्या है, एक ही वक्त में इकट्ठा हो जाए, उस कंडीशन में सेहत और मर्ज अलग अलग थे। यहाँ क्या है, एक ही वक्त में यानी एक ही ड्यूरेशन में सेहत और मर्ज जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं, जिसकी कंडीशन एक तो क्या बनती है कि वो जो सेहत और मर्ज है वो दोनों अलग अलग आजा में है, वो एक ही टाइम पे, लेकिन ऑर्गन्स अलग है, अलग अलग ऑर्गन में हो रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, अंधा, लंगड़ा, या किसी ऐसी फिजिकल उसको डिसेबिलिटी हो गई है, अंधा हो गया है वो पेशेंट, या वो पर्सन क्या हो, लंगड़ा हो गया है, या उसका एक हाथ काम नहीं कर रहा है, तो उसके रेस्ट ऑफ द बॉडी तो उसकी ठीक है, लेकिन वो जो पर्टिकुलर ऑर्गन है तो वहां पे बाकी जो अदर जो ऑर्गन्स है वो सब सेहतमंद है। लेकिन अगर उसको आंख से नहीं दिख रहा है तो उसकी जो आंख है वहां पे क्या है, ये वो जो आंख का जो उजू है वहां पे क्या है, मर्ज लाहक हो गया है। यानी सेहत और मर्ज एक ही जो है ड्यूरेशन में है, एक ही वक्त में जमा है, लेकिन अलग अलग आजा में। यानी आंख क्या है, मरीज उजू है, और बाकी जो उजू है या बाकी जो उसके ऑर्गन्स है वो क्या है, वो सेहतमंद है। सेहत और मर्ज एक ही वक्त में इकट्ठा हो रहा है, लेकिन ऑर्गन्स अलग अलग है। जिसका एग्जाम्पल जैसे कि अंधा हो, लंगड़ा हो। दूसरी कंडीशन क्या है, सेहत और मर्ज एक ही आजा में हो, यानी एक ही पर्टिकुलर ऑर्गन में सेहत भी हो और मर्ज भी हो, यानी कि किसी एस्पेक्ट से वो हमारा जो ऑर्गन है वो किसी एस्पेक्ट से सेहतमंद हो, और किसी एस्पेक्ट से क्या हो, वो जो है वो हमारा पर्टिकुलर जो ऑर्गन है उसके फंक्शंस क्या हो जाए, खराब हो जाए। तो इसमें क्या हो सकता है, अब वो जो एक ही आज़म में तो है या एक ही उजू में ऐसा हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, पहले जिसमें हम देखेंगे सेहत और मर्ज दूर की जिन्सों में, दूर की जिन्सों में हो, या फिर सेहत और मर्ज करीब की जिन्सों में हो, यानी कि जो जिन्स है वो अलग अलग है। अभी हम आगे जब मर्ज का तस्करा करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि जो मर्ज के जो दो तरीके के मर्ज होते हैं, मर्ज मुफरद होता है, सिंगल टाइप का मर्ज हो, और मर्ज मुरक्कब यानी कि जहाँ पे एक से ज्यादा जो है मर्ज मुफरद जो है वो इकट्ठा होते हैं। तो हमें उनको, इन सब चीजों को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उसी में अभी आप बस ये जानिए कि जो मर्ज जो है मर्ज मुफरद कहते हैं, तो या तो उसमें सुए मिजाज होता है, या सुए तरकीब होता है, या तफरुक इत्तिसाल होता है, ठीक है। तो ये तीन चीजें होती है, और अगर इनमें से कोई एक पाया जा रहा है, सुए मिजाज पाया जा रहा है, यानी मिजाज में ऑल्ट्रेशन पाया जा रहा है, तो हम कहेंगे मर्ज मुफरद है। या फिर उसकी तरकीब जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें कोई जो है ऑल्ट्रेशन पाया जा रहा है, तो भी हम कहेंगे यहाँ पे क्या है, मर्ज है, लेकिन वो एक सिंगल टाइप का मर्ज है। या फिर तफरुक इत्तिसाल हम कहते हैं किसी चीज की कंटिन्यूटी में उसके फर्क आ जाना, उसके डिसरप्शन आ जाना, लॉस इन कंटिन्यूटी। तो तीसरे तरीके का कौन सा मर्ज होता है, तफरुक इत्तिसाल। तो मर्ज जो अगर इनमें से कोई एक हो, सुए मिजाज यानी मिजाज में खराबी, सुए तरकीब यानी तरकीब में खराबी, तफरुक इत्तिसाल यानी कंटिन्यूएशन में खराबी आ गई, फर्क आ गई, इन तीनों में से कोई एक हो तो हम कहेंगे मर्ज मुफरद है। इन तीनों में से एक टाइम पे एक से ज्यादा है तो हम कहेंगे मर्ज मुरक्कब है। ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो मैंने ये कहा कि दूर की जिन्स, तो एक जिन्स समझ लीजिए सुए मिजाज है, एक जिन्स समझ लीजिए सुए तरकीब है, और एक जिन्स आप समझ लीजिए क्या है, तफरुक इत्तिसाल है। ये तीन अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि मिजाज ठीक है पर तरकीब खराब है, या मैं ये कह रही हूँ तरकीब ठीक है पर मिजाज खराब है। तो इसका मतलब है दूर की जिन्स में जो है डिफरेंस है। एक जिन्स समझ लीजिए मिजाज है, और एक जिन्स समझ लीजिए तरकीब है। तो मिजाज तो ठीक है, लेकिन तरकीब क्या है, तरकीब में कोई दिक्कत आ गई है, तरकीब में कोई खराबी हो गई है। तो यहाँ पे जो है एग्जाम्पल आप ये देखिए, जैसे कि इसका ओबेसिटी। अब जो ओबीस पेशेंट है, जरूरी नहीं उनका मिजाज खराब हो, तो उनकी ओबेसिटी की वजह से उसके मिजाज जो तो वो ठीक है, लेकिन तरकीब क्या हो गया, अब एबनॉर्मल फैट डिपोजिशन हो रहा है बॉडी के स्ट्रक्चरली, अगर हम देखें तो पेशेंट को दिक्कत हो रही है, चल नहीं पा रहा है, उसका हेवी वेट हो चुका है। तो ये सारी चीजों के में क्या एक तरीके से तरकीब जो है, जो एक नॉर्मल जो कंपोजिशन था उनमें खराबी आई ना। और दूसरे में हम देख रहे हैं सेहत और मर्ज करीब की दो जिन्सों में, करीब की जिन्स क्या हो गई, जैसे मैंने सुए तरकीब ही ले लिया,
तो उस तरकीब के भी फिर फर्दर टाइप्स होते हैं। ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तरकीब में भी हम देखते हैं कि जो है कि उसकी खिलकत है, मिकदार है, अदद है, वज़ा है, यानी कि उसकी कोई भी स्ट्रक्चर है तो उसकी बनावट कैसी है, उसकी जो है मिकदार यानी उसका कंपोजिशन कैसा है, उसकी अदद नंबर के लिहाज से ठीक है कि नहीं, वज़ा यानी पोजीशन के लिहाज से ठीक है कि नहीं, इन सारी चीजों का डिस्कशन हम फर्दर करेंगे। अभी ये जानिए कि सूए तरकीब में ही तरकीब की जो फर्दर जो टाइप्स थी उनमें कोई डिफरेंस हो जाए, यानी कोई ऑर्गन क्या हो जाए, उसका अदद मिकदार के लिहाज से वो ठीक है पर उस अदद के लिहाज से खराब हो जाए, वजह के यानी पोजीशन के लिहाज से ठीक है पर उसमें जो है अब वो उसकी मिकदार खराब हो जाए, या फिर मिकदार के लिहाज से एबनॉर्मल हो जाए, या अदद के हिसाब से एबनॉर्मल हो जाए। तो इसमें हम देखेंगे जैसे कि कोई इंसान, उसकी 6 उंगलियां हैं, 6 उंगलियां हैं, वैसे कंपोजिशन होता है वो ठीक है, मिकदार ठीक है, लेकिन मिकदार ठीक है लेकिन यहाँ पे क्या है, अदद में खराबी आ गई है। तो सूए तरकीब के जो फर्दर टाइप्स हैं, यानी कि उसकी तरकीब, उसकी खिलकत, उसकी मिकदार, उसकी अदद, उसकी वज़ा जो है, तो यहाँ पे क्या है, अदद में दिक्कत आ गई है, यानी कि एक बाकी सारी चीजें ठीक है बस अदद में दिक्कत आ गई है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं करीब की जिन्सों में प्रॉब्लम हो गई है, यानी सेहत और मर्ज क्या है, करीब की जिन्स में। करीब की जिन्स क्या है, मिकदार है, और करीब की जिन्स क्या है, अदद है। ये दोनों क्या है, करीब की जिन्स है। तो मिकदार ठीक है लेकिन अदद क्या है, वो एबनॉर्मल हो चुकी है। और इससे पहले क्या था, इससे पहले हमने ये देखा मिजाज, मिजाज है एक और एक तरकीब। तो मिजाज एंड तरकीब ये दोनों क्या है, दूर की जिन्स है, यानी मिजाज अलग है, तरकीब अलग है, ये दूर दूर की जिन्स है। और तफरुक इत्तिसाल अलग है, ये मैंने बताया आपको, सूए मिजाज, सूए तरकीब, तफरुक इत्तिसाल। लेकिन उसी अगर हम सूए तरकीब में आ जाएंगे तो मिकदार अलग है, अदद अलग है। तो जब सेहत और मर्ज मिकदार और अदद के लिहाज से है, यानी कि मिकदार ठीक है, अदद जो है, अदद में दिक्कत आ गई है, तो कौन से जिन्स में सेहत और जो है मर्ज इकट्ठा हो रहे हैं, करीब के जिन्स में। तो मिजाज ठीक है लेकिन तरकीब के लिहाज से दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या है, सूए मिजाज और सूए तरकीब मैंने बताया दोनों अलग अलग जिन्स है, दूर की जिन्स है। तो यहाँ पे दूर की जिन्स में सेहत और मर्ज में जो है इकट्ठा हो रहा है, यानी कि जो है उसका मिजाज ठीक है, तो मिजाज के हिसाब से ठीक है, लेकिन जो दूसरी दूर की जिन्स कौन सी थी, तरकीब। तो तरकीब में दिक्कत है, तरकीब में फर्क है, तरकीब में एबनॉर्मेलिटी है। तो यहाँ पे मैंने कहा सेहत और मर्ज दूर की जिन्स में इकट्ठा हो रहे हैं, दूसरी कंडीशन में क्या है, सेहत और मर्ज करीब की जिन्स में, लेकिन वो जो ऑर्गन है जिनमें ये सेहत और मर्ज इकट्ठा हो रहे हैं वो एक ही है। तो अब जो है हमने 3 कंडीशन देख ली। पहला क्या था कि बदन में जो है ना तो पूरे तरीके से सेहत है ना तो पूरे तरीके से मर्ज, ये जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया, बच्चे, बूढ़े। दूसरी कंडीशन क्या थी, बदन और सेहत में और मर्ज क्या है, अलग अलग औकात में, अलग अलग ड्यूरेशन में जाहिर हो रहे हैं, जैसे कि ब्रोंकियल अस्थमा का पेशेंट, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, सेहत और मर्ज क्या है, एक ही ड्यूरेशन में इकट्ठा हो रहे हैं। अब उस एक ही ड्यूरेशन में या तो वो अलग अलग ऑर्गन्स में इकट्ठा हो रहे हैं और या तो वो एक ही ऑर्गन में इकट्ठा हो रहे हैं। और अगर एक ही ऑर्गन में इकट्ठा हो रहे हैं तो जिन्स की बात आ गई, या तो वो अलग अलग दूर की जिन्स में इकट्ठा हो रहे हैं या तो वो करीब की जिन्स में इकट्ठा हो रहे हैं। दूर की जिन्स का मतलब मिजाज के लिहाज से ठीक है बट तरकीब यानी उसके कंपोजिशन के लिहाज से ठीक नहीं है। और करीब की जिन्स का मतलब क्या है, वो जो है मिकदार के लिहाज से ठीक है, यानी उसी सूए तरकीब की ही हम बात कर रहे हैं, मिकदार के लिहाज से ठीक है लेकिन उसकी अदद में, उसके नंबर में यहाँ पे फर्क आ चुका है, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है। चैप्टर अब यहीं पे फिनिश होता है। इसका जो है पूरा डिस्कशन हम इसमें कर चुके हैं, जैसे कि जालिनूस और इब्न सीना ने हालात बदल इंसान कितनी बताई थी और इन दोनों के बीच में इख्तलाफात क्यों थे, इख्तलाफात की जो 2 वजह थी, इनका पूरा मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में, अगर आपने वो वीडियो पूरे नहीं देखे हैं तो अभी देख लीजिए, ताकि आपको ये चैप्टर, क्योंकि ये एक बेसिक चैप्टर है इल्मुल अमराज का, ये इसको मैंने इतना डिटेल में आपको इसलिए पढ़ाया है कि अगर अभी आपका बेस बन जाएगा ना तो आगे वीडियो समझने में, आगे के कंसेप्ट समझने में आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो आपको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 पार्ट 2 पहले देखिए, उसके बाद इस पार्ट 3 को समझिए। यही आपका टाइम है, क्योंकि अगर आप अभी से अपना बेस क्लियर नहीं करेंगे तो आगे की चीजों में आप उलझते जाएंगे, ठीक है।
इसलिए अभी इनको एक एक चीजों को अच्छे से, ये मत सोचिए छोटा सा टॉपिक है तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, इसको एकदम डिटेल में पढ़िए, अच्छे से समझिए, यहीं से अपने कंसेप्ट क्लियर करते चलिए, क्योंकि जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आगे की सब चीजों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। इस चैप्टर के बाद जो हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है मर्ज, जिसमें हम मर्ज के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, और जो अभी मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि मर्ज के कितने टाइप्स होते हैं, वहां पे हम पढ़ेंगे, इन सब का एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। तब तक आप अपने इन सारे कंसेप्ट को क्लियर करिए और वेट करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो उसको सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इन लेक्चर्स के जरिए अपने जो कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर करते रहिए। ठीक है, तो अभी बस इतना ही। थैंक यू।